Everyone, this is CA शिवम त्यागी वेलकमिंग यू ऑल इन दिस न्यू सीरीज जो जीएसटी के एक बहुत ही क्रिटिकल और हाई इम्पैक्ट एरिया इनपुट टैक्स क्रेडिट पर फोकस्ड है। आईटीसी का एक्यूरेट और इन डेप्थ नॉलेज किसी भी बिजनेस के लिए सिर्फ एक कंप्लायंस रिक्वायरमेंट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल टूल है जो डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और रिस्क मैनेजमेंट पर इम्पैक्ट करता है। इस पूरी सीरीज में हम आईटीसी के हर प्रोविजन, रेलिवेंट केस लॉज और प्रैक्टिकल बिजनेस सिनारियोज को डिटेल में समझेंगे ताकि आप ना सिर्फ लॉ को समझें बल्कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट भी ले सकें। और इस वीडियो में हम शुरू करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेसिक कॉन्सेप्ट से, देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एज पर जीएसटी लॉ और फिर डिस्कस करेंगे सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट जो आईटीसी एलिजिबिलिटी का फाउंडेशन है। Before we begin, let's quickly walk through today's agenda. First, we will look at an introduction to ITC, understanding its concept, GST law definition, and why it holds strategic importance for businesses. Next, we will cover a few important definitions of input tax credit that form the foundation for interpreting ITC provisions. After that, we will deep dive into section 16 of the CGST Act, which lays down the eligibility and conditions for claiming ITC. So let's get started with the basics. What exactly is input tax credit? So before I start about ITC, let me tell you first the importance of input tax credit. Basically, अगर आप ITC provisions को सही समझ के अप्लाई करते हैं तो आप अपने एलिजिबल क्रेडिट्स मैक्सिमाइज करके टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल प्रिजर्व कर सकते हैं और पेनल्टीज या डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट का रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। एज पर सेक्शन 262 सीजीएसटी एक्ट, आईटीसी का मतलब है जीएसटी का क्रेडिट जो आपने अपने बिजनेस के इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स पर पे किया है। फॉर एग्जाम्पल, आउटपुट जीएसटी अगर आपका 1 लाख है और परचेज पर आपने जीएसटी 40,000 पे किया है तो अब आप गवर्नमेंट को सिर्फ नेट 60,000 पे करेंगे। आईटीसी आपको तभी मिलेगा जब आप जीएसटी लॉ में प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस मीट करते हैं जो हम सेक्शन 16 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन द टर्म इनपुट टैक्स in practical terms. Input tax means the GST that is payable under forward charge on supplies made to the recipient. This is the regular GST basically that your supplier charge you on goods or services. It also includes GST payable under reverse charge mechanism, IGST levied on import of goods, but it exclude any composition tax paid by supplier under the composition scheme. अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो आप जो भी एलिजिबल जीएसटी पे करते हैं अपने इनवर्ट सप्लाईज पर, चाहे वो फॉरवर्ड चार्ज से हो, रिवर्स चार्ज से हो या इंपोर्ट पर आईजीएसटी हो, वो सब इनपुट टैक्स के डेफिनेशन में आता है। लेकिन कंपोजिशन डीलर्स के लिए गुड्स और सर्विस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि वो जीएसटी कलेक्ट ही नहीं करते एज पर नॉर्मल रेट्स। ये क्लैरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा टैक्स कंपोनेंट आप क्लेम कर सकते हैं या नहीं। नाउ समझते हैं इनवर्ट सप्लाई। किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा गुड्स या सर्विसेज का रिसिप्ट, चाहे वो परचेज से हो, एक्विजिशन से हो या किसी और मोड से हो, ये रिसिप्ट विद कंसिडरेशन हो सकता है या कभी कभी विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस या डीम्ड सप्लाईज। यानी इनवर्ट सप्लाई का कॉन्सेप्ट वाइड है। हर वो सप्लाई जो आप रिसीव करते हैं, चाहे पैसे दिए हो या नहीं, लॉ के हिसाब से इनवर्ट सप्लाई हो सकता है। अब हम आते हैं सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट पर जो आईटीसी का फाउंडेशन है। लॉ कहता है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन अपने इनवर्ट सप्लाईज पर पेड जीएसटी का क्रेडिट ले सकता है अगर 6 कंडीशंस फुलफिल होती हैं। सबसे पहले आपके पास में वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, वैलिड डेबिट नोट या प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन इज कि आपके सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 में इनवॉइसेस डिटेल्स अपलोड की हो और वो आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो।
थर्ड कंडीशन इज टैक्स गवर्नमेंट को एक्चुअली पे किया गया हो। फोर्थ इज गुड्स सर्विस आपको रिसीव हो चुके हों। फिफ्थ इज आईटीसी आपका रेस्ट्रिक्टेड ना हो। सिक्स, आपने अपनी रिटर्न फाइल की हो अंडर सेक्शन 39। दीज आर द 6 कंडीशंस दैट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। नाउ अब जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल सिनारियोज को। पहले तो ये सेक्शन 16 बताता है कि रजिस्टर्ड पर्सन टू टेक क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड। इट मींस कि इफ यू आर अनरजिस्टर्ड, इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ, देन यू कैन नॉट टेक आईटीसी। तो सबसे पहले तो पहली कंडीशन है आपको एक रजिस्टर्ड पर्सन होना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी एक्ट में। सेकंड कि आपको केवल यूज्ड इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आपको आईटीसी केवल उन सप्लाई इनवर्ड सप्लाईज का मिलेगा जो सप्लाईज आपके बिजनेस में यूज हुई हैं। So these are the basic 2 conditions. And now if we talk about the 6 conditions, so first you should have a valid tax invoice. तो आपके पास में tax invoice होना चाहिए। And tax invoice के केस में कुछ बेसिक मिनिमम पर्टिकुलर्स हैं जो एक टैक्स इनवॉइस में होने चाहिए, अदरवाइज आपका इनवॉइस वैलिड नहीं माना जाएगा और आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। एंड एक दूसरी कंडीशन जो हमने देखी अभी कि दैट द रजिस्टर्ड पर्सन शुड हैज रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज। सो आपको गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो गए होने चाहिए। इसका प्रैक्टिकल एक केस है कि अगर गुड्स या डिलीवर आपके कहने पर किसी तीसरे पर्सन को डिलीवर हुए हैं, जिसको हम अपने यहाँ पर बिल टू शिप टू मॉडल भी बोलते हैं, तो भी उस केस में ये मान लिया जाएगा कि गुड्स एंड सर्विस आपको रिसीव हो चुके हैं और आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। नाउ कुछ एक्सेप्शंस एंड स्पेशल प्रोविजंस हैं अंडर सेक्शन 16 के। कुछ बेसिकली कुछ सिचुएशंस में लॉ ने स्पेशल रूल्स दिए हैं। उसमें से फर्स्ट है, अगर आपने टैक्स कंपोनेंट पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया है अपने अकाउंट्स में, तो उसका आईटीसी आपको अलाउड नहीं होगा। अगर आपको गुड्स लोट्स में मिले हैं तो आईटीसी आप तब ले सकते हैं जब आपको लास्ट लोट रिसीव हो गया हो। और आईटीसी का टाइम लिमिट जो आप कब तक अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, तो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक ही आप ले सकते हैं। एक जो मेजर कंडीशन है, अगर आपने अपने इनवॉइस डेट से 180 डेज के अंदर सप्लायर को पेमेंट नहीं किया तो आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स भी करना पड़ेगा, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। पेमेंट होने पर आईटीसी दोबारा रीअवेल किया जा सकता है। रिवर्स चार्ज सप्लाईज और डीम्ड सप्लाईज के लिए भी आईटीसी अवेलेबल है, बट सब्जेक्ट टू कंडीशंस। And so yeah, that concludes our first session on input tax credit, where we discussed the key definitions, core concepts, and the eligibility conditions laid down under section 16 of the CGST Act. In our next video, we will take a detailed look at GSTR 2A and 2B mismatches and how they can affect the availability of ITC for your businesses. Basically, अब प्रैक्टिकली अगर देखें, अगर अब आपके जीएसटीआर 2B यानी कि जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 2B में अगर आपका कोई आईटीसी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप वहां पर अपना आईटीसी नहीं ले सकते। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इफ यू फाउंड दिस सेशन वैल्यूएबल, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर नेटवर्क एंड सब्सक्राइब टू द चैनल so you never miss an update. For any professional assistance, feel free to reach out using the contact details displayed on your screen. Thank you for watching, and I look forward to seeing you in the next session.